आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स 4 करेंगे। इसमें आज हमारा टॉपिक है बंध ऊर्जा और इसके अनुप्रयोग। सबसे पहले बंध ऊर्जा की डेफिनेशन करेंगे। एक मोल पदार्थ के गैसीय अवस्था में किसी विशेष बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम औसत ऊर्जा उस बंध की बंध ऊर्जा कहलाती है। इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक मोल पदार्थ, जैसे हमें हाइड्रोजन की बंध ऊष्मा निकालनी है तो हाइड्रोजन जो है वो H2 की अवस्था में होता है, H2 गैसियस अवस्था में होता है। तो एक मोल H2 को उसके परमाणुओं की गैसियस अवस्था में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसकी बंध ऊर्जा कहलाएगी। यानी हाइड्रोजन बंध ऊर्जा का मान है डेल्टा H0, जो इसमें दे रखा है 436 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से अब हम एक शब्द है यहाँ पे औसत ऊर्जा। तो जैसे जल है, अगर हमें OH बंध की ऊर्जा निकालनी है तो जल का पहले एक बंध टूटेगा, यहाँ से एक OH बंध टूटा, इसकी ऊर्जा आई 498। फिर जब दूसरा बंध टूटता है तो उसकी ऊर्जा आई है 430। तो दोनों बंधों की ऊर्जा का जो मान है वो अलग है। तो हम यहाँ पे दो OH बंध हैं तो इनकी औसत ऊर्जा का मान इन पहले बंध और दूसरे बंध के औसत के तुल्य ले लेते हैं। तो पहले बंध के टूटने में जो ऊर्जा का मान था वो तो 498, दूसरा बंध टूटने में है 430, तो इसकी औसत ऊर्जा का मान आ जाएगा 464 किलो जूल। इसी तरह से अगर हमें कार्बन हाइड्रोजन बंध ऊर्जा निकालनी है तो जो मीथेन है वो गैसियस अवस्था में है और इसके डेफिनेशन से मीथेन की बंध ऊर्जा निकालने के लिए मीथेन गैसियस अवस्था में होनी चाहिए और इसका जो है कार्बन गैसियस और हाइड्रोजन गैसियस, परमाणु अवस्था में भी ये गैसीय अवस्था में रहनी चाहिए। तो यहाँ पर चार बंध, इस अभिक्रिया की ऊष्मा का मान है 1663.31 और पर ये बंध ऊर्जा जो है, ये जो टोटल ऊर्जा है ये चार बंधों को तोड़ने के काम में आई है। तो एक बंध की ऊर्जा का मान होगा, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम औसत बंध ऊर्जा निकाल सकते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं की सहायता से कार्बन हाइड्रोजन की बंध ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। पहली जो हमारे पास है वो है कार्बन सॉलिड से कार्बन गैसियस, हाइड्रोजन गैसियस से हाइड्रोजन एटॉमिक और कार्बन सॉलिड और हाइड्रोजन रिएक्शन करके बताते हैं मीथेन गैसियस। तो सबसे पहले हम बंध ऊर्जा की डेफिनेशन से उसकी रिएक्शन लिखते हैं। बंध ऊर्जा हमें कहती है कि एक मोल गैसियस पदार्थ में से जब हम उसका बंध ब्रेक करते हैं तो परमाणुवीय अवस्था में जब गैसियस फॉर्म के अंदर वो एटम प्राप्त होते हैं तो जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम बंध ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब अगर हमें कार्बन हाइड्रोजन की बंध ऊर्जा निकालनी है तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे हम, एक मोल गैसियस पदार्थ से बने हैं हमारे पास 4 कार्बन गैसियस, एक कार्बन गैसियस अवस्था में और हाइड्रोजन भी किस में, गैसियस अवस्था में, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हैं। तो हमें इस अभिक्रिया की ऊष्मा निकालनी है डेल्टा H। तो हम इसे डेल्टा H1 मान लेते हैं, इसको H2 मान लेते हैं और इसको H3 मान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखें, कार्बन गैसियस राइट हैंड पे रहना चाहिए, इस अभिक्रिया में भी राइट हैंड पे है, एक ही रहना चाहिए, यहाँ पे एक है क्योंकि यहाँ पे भी 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब डेल्टा H1 तो हमारे पास राइट साइड में ही रहेगा इस अभिक्रिया में। तो डेल्टा H1 हमारे पास रहेगा राइट हैंड साइड पे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन गैसियस अवस्था में है परमाणु, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है पर राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पे है, लेकिन यहाँ पे 1 मोल बन रहा है और यहाँ पे कितने हैं, 4 मोल। तो ये वाली अभिक्रिया भी क्या जुड़ेगी, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई होकर जुड़ेगी, क्योंकि जो हमें चाहिए डेल्टा H उसके अंदर 4 हैं हाइड्रोजन और यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन बनने की ऊष्मा, 1। तो जो डेल्टा H2 है ये भी क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब अगर हमारे पास ये डेल्टा H हमें चाहिए तो यहाँ पर अब अगर देखें तो मीथेन जो है वो राइट हैंड साइड पे है गैसियस, लेकिन जो हमें बंध ऊर्जा के लिए रिएक्शन चाहिए उसके अंदर मीथेन लेफ्ट हैंड साइड पे है और 1 मोल ही चाहिए, यहाँ पर भी 1 ही मोल चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर ये राइट हैंड साइड पे है और हमें जो बंध ऊर्जा के लिए अभिक्रिया है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए मीथेन, तो इसका मतलब डेल्टा H3 क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस डेल्टा H3। अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी है 716.68 प्लस 4 इंटू
217.97 माइनस 74.75 और ये हमारे पास हो जाएगी 1663.31। अब क्योंकि ये जो ऊष्मा है ये 4 बंधों को ब्रेक करने के लिए हमें ऊष्मा प्राप्त हुई है, तो एक बंध की ऊष्मा कितनी होगी? कार्बन हाइड्रोजन बंध ऊर्जा होगी इनका औसत, क्योंकि ये 4 बंधों की ऊष्मा है। तो ये वैल्यू आप हमारे पास आ जाती है 415.31 किलो जूल। तो हमने यही किया है कि हमें क्या दिया गया है और क्या रिक्वायर्ड है। उन्होंने कहा है बंध ऊर्जा का मान निकालो, तो हमने उसकी डेफिनेशन से पहले इक्वेशन लिखी कि गैसियस एटम में पदार्थ के विशेष बंध को तोड़ना है, परमाणु भी गैसियस अवस्था में ही रहेंगे। तो हमने देख लिया जो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे है, यहाँ भी राइट साइड पे है, वो तो जुड़ेंगे, और जो यहाँ पे लेफ्ट पे है और ये राइट पे, तो इसलिए ये वाली ऊष्मा क्या होगी? माइनस होगी। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब है हमारे पास बंध ऊष्मा के अनुप्रयोग। बंध ऊष्मा में सबसे पहला अनुप्रयोग है कि हम अभिक्रिया ऊष्मा का परिकलन कर सकते हैं। अभिक्रिया ऊष्मा की जो डेफिनेशन है वो ये कहलाती है कि डेल्टा एच, और जो उत्पादों की संभवन ऊष्मा है माइनस क्रिया कारकों की संभवन ऊष्मा। अगर हम इसको देखें तो संभवन ऊष्मा क्या होती है? किसी भी पदार्थ के बनने की ऊष्मा। जैसे मान लो हम कह रहे हैं मीथेन बना, तो उसके जो है स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर जो भी है हमारे पास एटम, उनसे अगर वो रिएक्शन बनती है तो इसको हम कहते हैं संभवन ऊष्मा। और हम ये मानते हैं कि जो स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं ये कैसे होते हैं? जीरो होते हैं। तो यहाँ पर जब ये बनते हैं बॉन्ड, तो यहाँ पे ऊर्जा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। लेकिन जब हम बंध ऊर्जा की बात करते हैं तो हम इसी को ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करके जो है ये अपने इसमें आता है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा है हमें ये ऊर्जा बन रही है, तो ये ऊर्जा होगी नेगेटिव, और ये ऊर्जा कैसी होगी? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं और ब्रेक करने से जो है ये ब्रेक करने में हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्योंकि एटम्स जुड़ के मीथेन बना रहे हैं तो यहाँ पे ऊर्जा कैसी होगी? मुक्त होगी। तो अगर हम इसे देखें अभिक्रिया ऊष्मा के परिकलन में, कि जब अभिक्रिया ऊष्मा में हम लेते हैं संभवन ऊष्मा, तो उत्पाद में से क्रिया कारकों की संभवन ऊष्मा का माइनस होता है। अब क्योंकि संभवन ऊष्मा बंध ऊर्जा के जो साइन है वो दोनों अपोजिट है। फॉर्मेशन जब किसी भी चीज़ का होता है, जो संभवन ऊष्मा है वो किसी चीज़ के बनने से जो ऊर्जा मुक्त हुई है, जबकि बंध ऊर्जा क्या है? किसी के टूटने से जो ऊर्जा हमें देनी पड़ती है। तो इसलिए क्या है कि इन दोनों के साइन क्या रिवर्स होंगे। तो जब हम अभिक्रिया ऊष्मा निकालेंगे और उसमें बंध ऊर्जाओं का से कैलकुलेशन करेंगे अभिक्रिया की, तो इनके साइन उल्टे होंगे। यहाँ पे उत्पाद थे और माइनस क्रिया कारक थे, तो यहाँ पे क्रिया कारक माइनस उत्पाद होगा। यानी अभिक्रिया की कुल ऊष्मा होगी क्रिया कारकों के सभी बंधों की कुल बंध ऊर्जा माइनस उत्पादों के सभी बंधों की बंध ऊर्जा। यानी जब हमें संभवन ऊष्मा से किसी की अभिक्रिया ऊष्मा निकालनी है तो उत्पाद माइनस क्रिया कारक होगा, और अगर हमें बंधों से निकालनी है तो क्रिया कारक माइनस उत्पाद होगा। इन क्वेश्चंस को करते टाइम ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि हमारे पास एक उदाहरण है F2 एवं Cl2 की बंध ऊर्जाएं क्रमशः दे रखी हैं हमें, और अभिक्रिया की जो बंध ऊष्मा ये दे रखी है, तो हमें FCl की बंध ऊष्मा ज्ञात करनी है। तो हमें अभिक्रिया ऊष्मा दे रखी है और उसकी सहायता से हमें बंध ऊर्जा ज्ञात करनी है FCl की। तो सबसे पहले हम बंध ऊष्मा और अभिक्रिया ऊष्मा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि ये जो है अपन ने ऊपर अभी देखा था कि क्रिया कारकों के सभी बंधों की कुल बंध ऊर्जा माइनस उत्पाद के सभी बंधों की कुल अभिक्रिया ऊर्जा के बराबर होगी। तो अगर अपन इसे देखें तो हमारे पास होगा डेल्टा H बराबर, यहाँ पर क्रिया कारक में एक FF बॉन्ड है प्लस एक Cl बॉन्ड है, और जो उत्पाद हैं उसमें है 2 FCl बॉन्ड। और हमें निकालना क्या है? FCl बॉन्ड की एनर्जी निकालनी है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। अगर हम वैल्यू पुट करें तो डेल्टा H की है -94.56, FF बॉन्ड की है 153.13, Cl की है 242.67
-2 और क्योंकि FCl बॉन्ड की निकालनी है तो हम इसे x मान लेंगे। और दूसरी बात इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि सारी ऊर्जाएं किलो जूल में है, ये भी किलो जूल में है, ये भी किलो जूल में है और ये डेल्टा H भी किलो जूल में है। तो इसलिए मैंने इसमें किसी को भी जूल में कन्वर्ट नहीं किया। लेकिन अगर कोई अभिक्रिया की ऊष्मा जूल में होती और कोई किलो जूल में होती तो या तो मुझे सबको किलो जूल में करना पड़ता या सबको जूल में करना पड़ता। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 153.13 प्लस 242.67 प्लस 94.56 और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 245.18 किलो जूल मोल इनवर्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये है कि निम्न अभिक्रिया से कार्बन कार्बन बंध की बंध ऊर्जा ज्ञात कराओ, जबकि ये रिएक्शन हमें दे रखी है और इन सब की बंध ऊर्जाएं दे रखी हैं। इस सब को निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं अभिक्रिया लिख के कि कौन से बंध टूटे हैं और कौन से बंध बने हैं। देखो सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसके पूरे सारे बंध शो करते हैं हम। ये होंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड H H, ये H और ये H, और इसने हाइड्रोजन से रिएक्शन करी है और इससे हमारे पास बना है इथेन। अगर हम इसे ध्यान से देखें, ये 4 बॉन्ड तो ऐसे कैसे थे, इनको कुछ नहीं हुआ क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना है और 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं। तो इसलिए हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू होगी, ये वाला बॉन्ड टूटा है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट्स के बॉन्ड ऊर्जा को माइनस करना होता है, तो ये बॉन्ड टूटा है तो हम इसके अंदर लिखेंगे डेल्टा H ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है H, फिर माइनस प्रोडक्ट्स में कौन कौन से बॉन्ड बने हैं, एक तो हमारे पास बना है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और 2 बॉन्ड बने हैं हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 2 इंटू डेल्टा H ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। एक तो डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है, तो डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 125.5। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी हमें निकालनी है तो हम इसको लिख लेते हैं X। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो एनर्जी है वो है हमारे पास 435.1 माइनस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की है 347.3 और प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन हाइड्रोजन की है 435.1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू -125.5 माइनस 435.1, ये यहाँ इस तरफ जाके प्लस में हो जाएंगे, और प्लस 347.3 एंड प्लस 828.4, और इन सबको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 615 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से जो है हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बंध ऊर्जा निकाल सकते हैं। हमने इस रिएक्शन को लिखा, इस रिएक्शन के सारे बॉन्ड्स शो किए, फिर हमने देखा कौन से बॉन्ड टूटे हैं और कौन से बॉन्ड बने हैं। तो जो बॉन्ड टूटे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, तो जो बॉन्ड टूटे हैं उनकी ऊर्जा माइनस जो बॉन्ड बने हैं उनकी ऊर्जा, ये इस अभिक्रिया की ऊष्मा होगी। और यहाँ से हमने क्योंकि कार्बन कार्बन का निकालनी है वैल्यू, x रख के इसकी वैल्यू निकाल ली। अब इसका एक दूसरा अनुप्रयोग है, वो है अनुनाद ऊर्जा निकालना। जब हम किसी भी कुछ यौगिक होते हैं, जब हम इस तरह से बॉन्ड एनर्जी से उसकी अभिक्रिया ऊष्मा को जो है परिकलित करते हैं और एक हम प्रैक्टिकली उसको निकालते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर कुछ डिफरेंस आता है। डिफरेंस इसलिए आता है कि उसके जो बॉन्ड्स हैं वो डीलोकलाइज हो जाते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने रेजोनेंस की परिभाषा वगैरह में भी बहुत पढ़ी हुई है, लेकिन हम इसको न्यूमेरिकली किस तरह से निकाल सकते हैं ये देख लेते हैं।
इसमें लिखा है कि कैकुले की, एक उदाहरण से समझते हैं हम इसे। कैकुले की संरचना के आधार पर बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा ज्ञात करनी है। इनमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इन सब की एनर्जीज दे रखी हैं और बेंजीन के प्रायोगिक संवहन ऊष्मा का मान भी हमें दे रखा है। तो सबसे पहले क्योंकि कैकुले की संरचना के आधार पर दिया, तो पहले हम कैकुले की संरचना बना लेते हैं और किस तरह से इससे बॉन्ड एनर्जी निकालनी है वो भी देख लेते हैं। तो कैकुले की संरचना में हमारे पास है अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हम शो करते हैं और सबके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। और यहाँ से जब हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो ये कार्बन गैसियस और हाइड्रोजन गैसियस के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास डेल्टा एच लेना है तो डेल्टा एच किसके बराबर होगा? जो रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास टोटल बॉन्ड है माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट तो गैसियस अवस्था में हमने लिए ही हैं, तो इसलिए इनकी तो अपन बंध ऊर्जा का मान 0 लेंगे क्योंकि गैसियस एटम है। तो रिएक्टेंट्स के देखते हैं हम कितने बॉन्ड हैं। इसमें 3 तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, प्लस 3 जो है हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हमारे पास आ जाएगा इस वैल्यू। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं 3, और कार्बन कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड की हमारे पास एनर्जी है 348, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो एनर्जी है वो है हमारे पास 610, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की हमारे पास एनर्जी है कार्बन हाइड्रोजन, इसकी कार्बन हाइड्रोजन की है हमारे पास 6 × 413.5। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास टोटल एनर्जी आती है 5352 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये जो वैल्यू है ये तो हमारे पास सैद्धांतिक है और प्रैक्टिकल वैल्यू इसने दे रखी है। तो जो अनुनाद ऊर्जा होगी बराबर डेल्टा एच सैद्धांतिक माइनस डेल्टा एच प्रायोगिक। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सैद्धांतिक है 5352 और प्रैक्टिकल वैल्यू हमारे पास ये आई थी यहाँ पर 5525, तो ये आ जाएगी 5525। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई है -173 किलो जूल मोल इनवर्स। ये है आ गई है हमारे पास बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं।